हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट मेक्स ए वाटरप्रूफ रेनकोट वाटरप्रूफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक वाटरप्रूफ रेनकोट है, उसको वाटरप्रूफ क्या चीज़ बनाती है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट के रूप में हम एक स्टेटमेंट को देखेंगे जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वाटर प्रूफिंग के लिए जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो मटेरियल क्या करता है कि एडहेसिव फोर्स जो होगा वाटर मॉलिक्यूल एंड उस मटेरियल के बीच में लगने वाला, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। और कोहेसिव फोर्स जो होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो डोमिनेट करने लगेगा, जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो इस कोटिंग मटेरियल के साथ में नहीं चिपकेगी, तो ये वाटर प्रूफ की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल waterproof material reduces the adhesive force between water and coating material due to which cohesive force of water molecules dominates over it, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स जो होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो एडहेसिव फोर्स के ऊपर डोमिनेट करने लगेगा और जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो इसके साथ स्टिक नहीं करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेज आते हैं, एक तो एडहेसिव फोर्स है और एक कोहेसिव फोर्स है। एडहेसिव फोर्स बेसिकली क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ये इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है जो कि दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वर्क बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, ग्लास एंड वाटर हो सकता है, यानी कि ग्लास और वाटर के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो हमारे पास क्या होगा, एडहेसिव फोर्स होगा। कोहेसिव फोर्स की यदि बात करें तो कोहेसिव फोर्स भी हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स होगा जो कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा। तो ये हमारे पास किसके बीच में काम करता है, वर्क्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वर्क्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में वर्क करेगा। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। तो ये हमारे की कंसेप्ट रहेंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करी जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा हमारे पास, यदि रेनकोट के ऊपर जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, ड्यू टू कोटिंग मटेरियल जो हमारे पास एडहेसिव फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड मटेरियल, वाटर एंड मटेरियल के बीच का जो एडहेसिव फोर्स है उसके ऊपर डोमिनेट करेगा कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर जो है वो एडहेसिव फोर्स के ऊपर डोमिनेट करने लगेगा। इस डोमिनेंस की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे, न कि ये किससे चिपकेंगे, रेनकोट के साथ।
जो हमारा मटेरियल है, कोटिंग मटेरियल, वो वाटर प्रूफिंग मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।